बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में अगला चरित्र है श्री बिल्व मंगल जी। करुणामृत सुकवित जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जो हृदय हारा बलिधारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी ताह लियो छुटाई, कहा भयो कर छुटे बंदो जो ही तैं जाई। चिंता मन संग पाए के ब्रज बधू के लिख बरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल यानी कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियाँ सर्वथा नहीं हैं, दूसरे कवियों की जूठी नहीं है, प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार हैं। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री बिल्व मंगल जी के अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। भक्त बिल्व मंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भक्त बिल्व मंगल का प्रारंभिक जीवन। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट एवं श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैवयोग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेकों दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वैश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वैश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ मास भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और सद्धर्म सब को उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते, उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सब ने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलंब होता था, त्यों ही त्यों बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काठ समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की शुद्ध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती थी, परंतु बिल्व मंगल
उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया, वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयंकर दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई और देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा था। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मास की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मप्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। इस घटना का वर्णन श्री प्रियदास जी ने इस प्रकार किया है। कृष्ण बेना तीर एक द्विज मति धीर रहे, होए गौ अधीर संग चिंतामणि पाए के, तजी लोक लाज ही बाही को जू राज भयो, निस दिन काज वह रहे घर जाय के, पिता को सराधने को रहो मन शाधि दिन, शेष में आवेश चलो अति अकुलाई के, नदी चढ़ी रही भारी पहिए न अबारी नाव, भाव भरो हियो जियो जात न थे जाई के, करत विचार बारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए, पूरे परे कूद नीर कछु सुध न शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए, पैयत न पार तन हारि भयो बूढ़वे को, मृतक निहारी मानी नाव मन भाइये, लगे किनारे जाए चले पग धाय चाय, आए पट लागे निसी आधि सो बिहाइये, अजगर धूम झूम भूमि को परश कियो, लियो ई सहारो चढ़्यो छात पर जाए के, ऊपर के वार लगे पर्यो कूद आंगन में, गिरो यूं गरत रागी जागी शोर पाए के, दीपक बराई जो पे देखे बिल्वमंगल है, बड़ोई अमंगल तू कियो कहा आए के, जल अनबाए सूखे पट पहिराए हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के, नौका पठवाई द्वार लाओ लटकाई देखी, मेरी मन भाई मैं तो तबे लई जान के, चलो देखो अहो यह कहा धो प्रलाप करे, देखियो विषधर महा खीजी अपमान के, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो श्याम सो लगावो तो पे जानिए सयानी के, मैं तो भय भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी तू ही जान चाहो करो मन मान के। सात्विक परिवर्तन।
दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल्व मंगल ने संत श्री सोमगिरि जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्व मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ मन भी खिंचा। बिल्व मंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि को ओर दौड़ा। बिल्व मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्व मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि बत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल के मन में समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। योगक्षेम का अर्थ है भगवत प्राप्ति का नाम योग है और उसके निमित्त किए हुए साधनों की रक्षा का नाम क्षेम है। तो योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्व मंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल्व मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्म पत्नी वहाँ आ पहुँची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आँखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्व मंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आँखों में भोंक लिया। आँखों से रुधिर की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्व मंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह 3रा पट परिवर्तन हुआ। इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने निम्न कवित्तों में किया है। खुल गई आँखें अभिलाष रूप माधुरी को, चाखे रस रंग और उमंग अंग न्यारिये। बीन ले बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय बारिये। बीत गई राति प्रात चले आप को जू, ये वही जाप द्रग नीर भारी डारिये। सोमगिरि नाम अभिराम गुरु कियो आनी, सके को बखाने लाल भुवन निहारिये। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ जीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आए मग माझ एक ठौर मति भीजिए। पर्यो बड़ो सोर द्रग कोर के न चाहे कहूँ, तहाँ सरती अनाथ देखी आँखें रीझिए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधी कछु, गई घर आछे रहे द्वार तन छीजिए। आयो वाकुपति द्वार देखे भागवत ठाड़े, बड़े भागवत पूछी बधु सो जनाइए। कहे जू पधारो पाँव धारो ग्रह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शीस भाइये। चले भौन माझ मन आरती मिटाए वे को, गाए वे को जोई रीति सोई के बताइए। नारी से कहो है तू श्रृंगार करी सेवा कीजे, लीजे यो सुहागी जामे बेगी प्रभु पाइए। चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी हैं। झनक मनक जाई चोरी कर ठाड़ी रही, गही मत देखी देखी नून वृत्ति भागी है।
कही युग सुई लिया वो ल्याई तई लई हाथ, फोर डारी आंखें अहो बड़ी ये अभागी हैं। गई पति पास श्वास भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए पाए परे रागी हैं। कियो अपराध हम साधु को दुखायो अहो, बड़े तुम साधु हम नाम साधु धरो है। रहो अजु सेवा करो करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काहू मांझ मेरो मन भरो है। चले सुख पाए द्रग भूत से छुड़ाई दियो, हिये ही की आखिन सो अवे काम पर्यो है। बैठे बन मध्य जाई, भूखे जानी आप आई, भोजन कराई चलो छाया दिन ढरो है। बिल्व मंगल पर भगवान की कृपा। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीनबंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तर्षा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य हैं भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है, परंतु उस बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य होता। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। ये सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और उसने दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही है। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया
आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्तमुत्क्षिप्य यातोषि बलात् कृष्ण किमद्भुतं हृदयादे यदि निर्यासि पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहि, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तो ही। कर छटकाए जात हो अवल जान के मोहि, हृदयन से जब जाओगे मर्द पखानो तो ही। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। इस भाव को प्रियदास जी इस प्रकार कहते हैं। ओम हरे। चले लगा हाय कर छाया घन तरुतर, चाहत छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे निको है। ज्यों ज्यों बल कर त्यों त्यों तजत न एऊ, अरे लियो ये छुटाई गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो, पियो चाहे रस सब जग लागे फीको है। भाई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, मुरली बजाए के सुखियो भाइयों जी को है। बिल्वमंगल और चिंतामणि का सौभाग्य। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या चिंतामणि गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस वृत्तांत का प्रियदास जी ने अपने 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। खुल गए नैन जो कमल रवि उदय भये, देखी रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनु, ढरी आयो कानन में आनन में भास है। मानी के प्रताप चिंतामणि मन माझ भई, चिंतामणि जयति आदि बोले रस राश है। करणामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को भी धारी डारे, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। चिंतामणि सुनी बन माझ रूप देखियो लाल, हुए गई निहाल आई नेह ना तो जान के। उठे बहु मान की दियो दूध भात दोना, दे पठावे नित हरि ही तू जन मान के। लियो कैसे जाए तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु, लेहु नाथ हाथ सो जो देह सन मान के। बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, रीज श्याम घन दीनो दूसरो आन के। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। बिल्वमंगल को हम लोग श्री सूरदास जी के रूप में जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।